लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त जहां भी होंगे बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस को लेकर अपने स्क्वाड का ऐलान किया, 16 रुकनी स्क्वाड। और अब उस स्क्वाड में 3 तब्दीलियों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने रखूंगा। 3 नाम, कौन से 3 नाम हैं जिनमें कोच जो माइक हैसन नए कोच हैं वो उन 3 नामों को लेकर कहां पर स्टैंड कर रहे हैं और सिलेक्शन कमेटी इन 3 नामों को लेकर कहां पर स्टैंड कर रही है। ये बहुत बड़ी खबर इस स्क्वाड में तब्दीलियों के हवाले से आपके सामने रखने जा रहा हूं। यानी कि जो नए कोच आए हैं उनकी आते ही पहली ही सिलेक्शन में सिलेक्शन कमेटी की सिलेक्शन पर उनकी जानिब से अदम एतमाद सामने आया है और उन्होंने अपनी मर्जी की सिलेक्शन के हवाले से क्या किया है और सिलेक्शन कमेटी ने उनके सामने क्या नाम रखे, ये मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखूंगा। और एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, क्या सुफियान मुकीम को स्क्वाड में होना चाहिए या नहीं? आप सब ने पार्टिसिपेट करना है और अपनी राय जरूर देनी है। और आपका दिल से शुक्रिया, मैं डिटेल आपके सामने मुकम्मल रखता हूं इन 3 नामों से मुतालिक। ये बहुत अहम खबर है और क्योंकि नए कोच आए हैं तो आते ही वो क्या चाह रहे हैं, उन्होंने सिलेक्शन कमेटी में किया क्या है और सिलेक्शन कमेटी ने क्या किया है, आपको समझना जरूरी है। जो नए दोस्त आए हैं हमारे साथ चैनल पर उनको वेलकम कहते हैं। ये आपका चैनल, आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। और जो पहले से दोस्त मौजूद हैं, आपका दिल से शुक्रिया। आप पाकिस्तान के तमाम शहरों से वीडियोस देखते हैं, अपने शहरों के नाम जरूर लिखा करें। और इसी तरह से भारत से मेरे बहुत सारे दोस्त देखते हैं, कश्मीर की खूबसूरत वादियों से मेरे बहुत खूबसूरत दोस्त देखते हैं, आपका भी दिल से शुक्रिया। और पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ ममालिक में हमारे परदेसी भाई मेरी वीडियोज़ देखते हैं। ये आपका चैनल, आपका प्लेटफॉर्म है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आपका दिल से शुक्रिया। अब देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने डिटेल रखता हूं। 16 रुकनी स्क्वाड बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने उसका ऐलान किया और 3 नाम ऐसे हैं जिस पर तनाजा है। 3 नामों पर ठन गई है, 3 नामों पर असल झगड़ा हुआ है। अब ये देखिए, वो बांग्लादेश टीम जो इस वक्त यूएई के साथ एक सीरीज खेल रही है, यूएई एक कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, उसने बांग्लादेश को सीरीज हरा दी है। 2-1 से यूएई ने बांग्लादेश को हरा दिया और यूएई की तारीख में पहली मर्तबा उनकी क्रिकेट टीम ने किसी ऐसी क्रिकेट टीम को शिकस्त दी है जो आईसीसी की टॉप 10 में रैंकिंग में रहती है, यानी कि बांग्लादेश, उसको शिकस्त दे दी है। और उस बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उसमें भी हमारे साहिबान ने एक दूसरे पर अदम एतमाद कर दिया है और उसमें भी मेरिट की भी धज्जियां बखेरी गई हैं। अब मैं आपके सामने वो 3 नाम रखने लगा हूं। अभी देखिए हुआ क्या है, एक सिंपल सी बात है यार दोस्तों, सिंपल सी, आप समझिएगा। अगर तो आपका क्राइटेरिया यह था कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो परफॉर्म करेगा वो स्क्वाड का हिस्सा होगा, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, तो फिर तो अब्बास अफरीदी ड्रॉप नहीं होते। अब्बास अफरीदी की कितनी विकेटें हैं? 10 मैचेस में उसकी 17 विकेटें हैं, सबसे ज्यादा पीएसएल में उस लड़के की विकेटें हैं, तो आपने उसे ड्रॉप कर दिया। इसका मतलब है फिर आपका क्राइटेरिया पीएसएल नहीं है। अगर आपका नेशनल क्रिकेट, आपका कौमी क्रिकेट आपका क्राइटेरिया था सिलेक्शन का, तो सुफियान मुकीम ड्रॉप नहीं होते। सुफियान ने अपने लास्ट मैच में 2 ओवर्स में अगेंस्ट न्यूजीलैंड 6 रन देकर 2 विकेटें हासिल की हैं। उनका जो आखिरी मैच है वो मैच आपको याद होगा जिसमें पाकिस्तान ने बहुत कम रन बनाए थे। 92 रन जब न्यूजीलैंड कर चुका था, 90 रन कर चुका था, वहां जाकर सुफियान को ओवर्स दिए गए और पाकिस्तान ने शायद 128 रन किए हुए थे, 130-32 रन थे जो टारगेट था। वहां पर उस लड़के ने आपको 2 ओवर्स में 6 रन देकर 2 विकेटें दिलवाई। आपका क्राइटेरिया क्या है जिसकी बुनियाद पर आप सिलेक्ट करते हैं? और इन दोनों लड़कों को सिलेक्शन कमेटी ने 3 लड़कों को रखा, यानी कि अब्बास अफरीदी, सुफियान मुकीम और हैदर अली को। इन 3 लड़कों को सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट किया और माइक हैसन जो नए कोच आए हैं उन्होंने स्क्वाड में तब्दीली कर दी और अब्बास को ड्रॉप कर दिया, सुफियान मुकीम को ड्रॉप कर दिया, हैदर अली को ड्रॉप किया और शामिल किसको करवाया? फहीम अशरफ को, हुसैन तल्लत को, आप सुनते जाइएगा, नसीम शाह को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पीसीबी ने और सिलेक्शन कमेटी ने यह फैसला किया था कि जहां शाहीन अफरीदी को रेस्ट देना है उसके साथ नसीम शाह को भी ड्रॉप किया जाएगा। लेकिन माइक हैसन ने क्या किया? सिलेक्शन कमेटी की जानिब से जो लिस्ट सामने आई उस लिस्ट में तब्दीली कर दी और कहा कि मुझे ये नाम चाहिए। अब्बास अफरीदी को भी ड्रॉप कर दिया माइक हैसन ने, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच हैं और अब पाकिस्तान टीम के कोच हैं। सुफियान मुकीम को ड्रॉप कर दिया, हैदर अली को ड्रॉप कर दिया। आप मुझे बताएं कि इन तीनों लड़कों में से, चले हैदर अली मुझे समझ में आता है, सुफियान मुकीम और अब्बास अफरीदी मेरिट पर क्या पाकिस्तान टीम में उसकी जगह नहीं बनती थी?
ये माइक हैसन साहब ने आते ही क्या किया है, आते ही पाकिस्तान क्रिकेट में इख्तियारात का सिलसिला शुरू हो गया और पहली ही सिलेक्शन में, वो भी कोई बहुत बड़ी टीम के खिलाफ नहीं है, कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, बांग्लादेश जैसी टीम के साथ आपका इवेंट है जो कि यूएई से हार रही है, और वहां पर भी आप एक दूसरे पर अदम एतमाद कर रहे हैं और आप अचानक शामिल कर रहे हैं हुसैन तल्लत को, नसीम शाह को। आपने नसीम शाह को बहुत सारे मैचेस दिए। अगर बाबर आजम ड्रॉप हो सकते हैं टीम से, रिजवान टीम से ड्रॉप हो सकते हैं, शाहीन शाह अफरीदी हो सकते हैं, तो व्हाई नॉट नसीम शाह? नसीम शाह भी ड्रॉप हो सकते हैं ना, ये भी तो लंबे अरसे से पाकिस्तान की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इनकी जगह पर भी तो किसी यंगस्टर को, आपके पास मीर हमजा है, आपके पास अब्बास अफरीदी है। अब्बास अफरीदी जैसा लड़का आपको बड़े लंबे अरसे के बाद मिला है। इवन कि हारिस रऊफ को भी आपको ड्रॉप करना चाहिए था। अगर शाहीन को ड्रॉप कर रहे थे, हारिस को भी ड्रॉप करते आप बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में अब्बास अफरीदी को, अगर आपने नसीम को शामिल किया था तो हारिस की जगह पर आप अब्बास अफरीदी को शामिल कर लेते। हारिस बहुत ज्यादा रन देता है, आपको उसके मुतबादिल की तरफ जाना है, आपको उससे बेहतर बॉलर लेकर आना है। ठीक है, जब तक आपको उसका बेहतर मुतबादिल नहीं मिल रहा, और अभी तक वाकई में नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसा क्या है कि आप मीर हमजा को ट्राई नहीं कर सकते? आपके पास पूरे स्क्वाड के अंदर लेफ्ट आर्म ना स्पिनर है, ना आपके पास इस वक्त लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। और इस लड़के का, सुफियान मुकीम बेचारे का क्या कसूर है? उसने ट्वीट किया इन्नल्लाह मस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला जो है वो सब्र करने वालों के साथ है। अब उसको ये ट्वीट करना पड़ा। वो बेचारा एक ऐसी टीम में सिलेक्ट हो गया, पीएसएल में भी, जहां उसको मैचेस ही नहीं दिए गए। पेशावर ज़ल्मी, वहां बाबर आजम उसकी क़यादत कर रहे थे और उन्होंने उसको खिलाया ही नहीं है। एक दो मैच दिया और बाद में फारग कर दिया। पहले मैच खिलाए नहीं, बीच में कुछ मैचेस दिए और उनकी अपनी टीम भी फारग हो गई। मैं आपको बात बताऊं, आपके पास दो स्पिनर ऐसे हैं जिनके साथ आप बहुत गलत कर रहे हैं। एक सुफियान मुकीम है, एक मेहरान मुमताज है। पाकिस्तान की कंडीशंस में आपने खेलना है एशिया कप, पाकिस्तान जैसी कंडीशंस में, एशिया की कंडीशंस में आपने खेलना है 2026 का वर्ल्ड कप। आप हमें बता रहे हैं कि ये हमारा फ्यूचर प्लान है। जब आपका ये फ्यूचर प्लान है तो आप इन दो लड़कों को ड्रॉप नहीं कर सकते, और स्पेशली सुफियान मुकीम जिसने साबित किया है, उसको जब जब उस लड़के को मौका मिला है तब तब उसने परफॉर्म करके दिया है। जब जब आपने उसको ओवर्स दिए हैं मुश्किल कंडीशन में, उसने परफॉर्म करके दिया है। यंगस्टर है, मुझे नहीं पता कि कौन है टीम के अंदर, कौन लोग हैं जो उसके खिलाफ हैं और जो उसको टीम में आने नहीं दे रहे, और किसको उससे इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन दोस्तों, सुफियान मुकीम की पाकिस्तान के स्क्वाड में जगह बनती है, अब्बास अफरीदी की पाकिस्तान के स्क्वाड में जगह बनती है। माइक हैसन साहब ने गलत किया है, ब्लंडर किया है, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ गलत किया है। इवन के जो मेरिट, इस तरह से लड़कों का मोराल क्या होता है, वो कहते हैं यार हम जितनी मर्जी परफॉर्मेंसेस दे ले, हमें टीम में तो शामिल नहीं करना। यही आपने कुछ किया हुआ है कामरान गुलाम के साथ। क्या मसला था कामरान गुलाम का कि आपने उसे आउट कर दिया हुआ है अपने स्क्वाड से, ओडीआई स्क्वाड से भी उसे आउट कर दिया हुआ है? क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है ओडीआई स्क्वाड में आपने उसे नहीं रखा था? आकिब जावेद साहब पाकिस्तान क्रिकेट का पूरे तरीके से बेड़ा गर्क करके गए हैं, और अब मजीद जो है कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। बड़े अफसोसनाक है कि आप बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ होम सीरीज में जब आप बाबर को ड्रॉप कर देते हैं, रिजवान को ड्रॉप कर देते हैं, शाहीन को ड्रॉप कर देते हैं, तो फिर आप पूरी फ्रेश टीम क्यों नहीं बना रहे? इन लड़कों बेचारों का क्या कसूर है? मेरे सामने इनके नाम, इनकी परफॉर्मेंसेज हैं, कौन इनकी बात करेगा, कौन इनके लिए आवाज उठाएगा? फहीम अशरफ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी जगह बनती थी, ठीक है, फहीम को आप रखते, हैदर अली को उधर से आप ड्रॉप कर देते, ठीक है, कर लिया, जो सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट किया, लेकिन माइक हैसन कर देते। फहीम अशरफ, अब्बास अफरीदी और सुफियान मुकीम, इन तीन पे इनका कंसेंसस डेवलप होना चाहिए था, और ये तीन टीम का हिस्सा होने चाहिए थे। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन दोस्तों, साथ में पीएसएल चल रही है और पाकिस्तान सुपर लीग में आपको पता है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड में साबज़दा फरहान बहुत अच्छा खेले, लेकिन अपनी टीम को मैच नहीं जितवा सके। 209 रन बनाए, पहले खेलते हुए 210 रन का टारगेट था, और 179 रन पर 179 पर पूरी टीम जो है वो आउट हो गई 20वें ओवर में। इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब खान की कप्तानी में खेल रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स भी बहुत मुतासिरकुन परफॉर्मेंस दे रही है। हालांकि कोयटा जब शुरू में आई थी तो लग नहीं रहा था कि ये ऐसी परफॉर्मेंसेस देगी,
लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं और लगता है कि इस इवेंट को वो ले जाएगी। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।